प्राचीन काल की एक घटना है। आचार्य विद्याव्रत नामक एक अत्यंत प्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण थे। आचार्य का अधिकांश समय गहन अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। उन्होंने अनेकों पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन निरंतर कार्य व्यस्तताओं के चलते वे अपने पुत्र की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई लगाव नहीं है? इस पर आचार्य ने उत्तर दिया, मुझे मोह ममता के लिए समय कहाँ है। आचार्य विद्याव्रत प्रायः विद्वानों से घिरे रहते थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत मान सम्मान था। राजा ने कई बार उनसे अपना सलाहकार बनने की प्रार्थना की थी, परंतु आचार्य हमेशा यह कहकर मना कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरी ओर आचार्य का पुत्र विद्याधर अपनी मां के अति लाड प्यार के चलते अत्यधिक उद्दंड हो गया था। वह पाठशाला जाने से कतराता और आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने जुआ खेलने की आदत भी अपना ली। पड़ोस के लोग उसकी शिकायतें लेकर उसकी मां के पास आते, लेकिन वह हर बार अपने बेटे का पक्ष लेती थी। समय बीतने के साथ जब विद्याधर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मदिरा पान करना भी शुरू कर दिया और उसकी संगति गांव के चोर उचक्कों के साथ हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि विद्याधर अपने उन मित्रों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। मंदिर के पहरेदारों ने उसे पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह लड़का मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और यह आचार्य विद्याव्रत का पुत्र है। राजा यह सुनकर चकित रह गए और बोले, जो व्यक्ति दुनिया को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाता है, उसका पुत्र चोरी करता है। उन्होंने तुरंत एक दूत को आचार्य के पास भेजा। दूत ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका पुत्र राजमहल में है, उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य गहन दुख में डूब गए। उन्होंने कहा, अरे यह क्या, मेरे मुख पर तो कालिख पोत दी गई, अब मैं किसके समक्ष अपना मुख दिखाऊंगा। इस पर उनकी पत्नी बोली, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, यदि आप चाहें तो वह आपके पुत्र को क्षमा कर देंगे। आचार्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपराधी की सिफारिश कभी नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध होगा। उनकी पत्नी ने कहा, यदि आप राजा के पास नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पत्नी की इस हठ के आगे झुकते हुए आचार्य ने कहा, तुम्हारी इस जिद के कारण मुझे राजा के पास जाना ही होगा। अपनी पत्नी के आग्रह पर आचार्य विद्याव्रत मन न होते हुए भी राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी अपरिपक्व है, कृपया उसे क्षमा प्रदान करें। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो आपको भरे दरबार में सभी के समक्ष मुझसे सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी होगी, तभी मैं आपके पुत्र को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, ठीक है राजन, मैं आपके सामने अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना करता हूं। राजा ने कहा, आपकी प्रार्थना पर हम आपके बेटे को इस शर्त पर छोड़ते हैं कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। इस प्रकार राजा ने आचार्य के पुत्र को क्षमा कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद आचार्य की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा। जहां भी वे जाते लोग ताने कसते और कहते, एक आचार्य का बेटा चोर और उचक्का निकला। यह उपहास और अपमान आचार्य जी के मनोबल को तोड़ने लगा। उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वे निरंतर बीमार रहने लगे। विद्याधर भले ही घर लौट आया था, लेकिन उसकी चोरी की आदत नहीं छूटी। उसने आचार्य जी की पुस्तकों को चुराकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य ने उससे पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? विद्याधर ने निर्लज्जता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का कबाड़ साफ कर दिया। आचार्य गुस्से में बोले, निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस पर विद्याधर ने तुनकते हुए कहा, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। समय बीतता गया और आचार्य की बीमारी गंभीर होती चली गई। वे चिंतित रहते कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा पुत्र का क्या होगा। इस सब के बीच वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। बीमार होने के बावजूद उन्होंने दिन रात लेखन जारी रखा और अंततः ग्रंथ पूरा कर लिया। आचार्य ने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूर्ण हो गया है, शायद अब मेरे जीवन के भी अंतिम दिन निकट है। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम सुधर सकते हो।
उन्होंने अपनी रचित पुस्तक उसे सौंपते हुए कहा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का परिणाम है। यह अमूल्य ग्रंथ तुम्हारे लिए छोड़ रहा हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। विद्याधर ने पुस्तक तो अपने पास रखी, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, इस पोथी का मैं क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी इसके बदले कुछ पैसे देते तो बात समझ में आती। अगली सुबह आचार्य विद्याव्रत का निधन हो गया। उनके स्वर्गवास के साथ ही उनके परिवार पर जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि विद्याधर को इन दुखद घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो अपने पिता के सामान में धन की खोज में जुट गया। पिताजी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने हताश होकर कहा। कुछ समय बाद मां और पुत्र पर भोजन तक का संकट मंडराने लगा। एक दिन मां ने व्याकुल होकर कहा, बेटा कुछ काम करो, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। विद्याधर ने निराशा में उत्तर दिया, मां, मैं अनपढ़ और बदनाम हूं, कोई मुझे काम पर नहीं रखता। मां ने सोचते हुए कहा, क्यों न मैं राजा से मदद मांगने जाऊं? राजा तुम्हारे पिता का बहुत आदर करते थे, वे अवश्य सहायता करेंगे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और दीनता से प्रार्थना की, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। राजा ने कठोरता से कहा, तुम्हारा पुत्र अब कमा सकने योग्य है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर मां निराश होकर घर लौट आई। घर लौटने पर विद्याधर ने अपनी मां को वह पोथी दिखाते हुए पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मेरे लिए क्यों छोड़ी? मां ने उत्तर दिया, बेटा, यह तुम्हारे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रखो। विद्याधर ने पोथी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके लिए किसी पहेली के समान थी। आखिरकार वह अपने पड़ोसी सुखी चाचा के पास गया और बोला, सुखी चाचा, आप तो पढ़े लिखे हैं, कृपया यह पोथी पढ़कर बताइए कि इसने क्या लिखा है। सुखी चाचा ने पोथी को पलटते हुए कहा, बेटा, इसने कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही समझा सकता है। निराश विद्याधर वापस लौट आया। उसने कई स्थानों पर नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी खराब छवि के कारण उसे हर जगह अपमानित करके भगा दिया गया। उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती जा रही थी। मां की असहायता और भूख से व्याकुल होकर विद्याधर भोजन का प्रबंध करने के लिए घर से निकला। चलते चलते उसकी दृष्टि एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फल लगे हुए थे। उसने कुछ फल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार आ धमका। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। पहरेदार ने विद्याधर को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने क्रोध में कहा, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली? तुमने फिर चोरी की। विद्याधर गिड़गिड़ाया, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने गरजते हुए कहा, चुप रहो, यदि तुम आचार्य के पुत्र न होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी सजा यही है कि अभी और इसी क्षण मेरा राज्य छोड़ दो। राज्य त्यागने की सजा पाकर बेचारा विद्याधर जब अपने घर लौटा तो उसकी मां के देहांत का दुखद समाचार उसे मिला। शोकाकुल हृदय से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार संपन्न किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। पिता द्वारा दी गई पोथी को एक थैले में सहेजकर वह अपने भविष्य की अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। भटकते भटकते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। यह सोचते हुए कि अब फूल और फलों से अपना निर्वाह करूंगा, वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने का प्रयास किया, मानो उसमें अपने दुखों का समाधान ढूंढ रहा हो। बेचैनी से वह पन्ने पलटता रहा, सोचता कि शायद इस ग्रंथ में उसकी समस्याओं का हल छिपा हो। पिता ने इसे अमूल्य बताया था, पर वह उसे पढ़ने में असमर्थ था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे पोथी के कुछ पन्ने उड़कर दूर चले गए। विद्याधर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ। निराश होकर वह सोचने लगा कि पता नहीं कितने पन्ने खो गए हैं। अंततः उसने पोथी को बंद किया और थककर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार की खोज में भ्रमण कर रहा था। हवा के साथ उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लगा। उसने पन्ने को देखकर पाया कि उस पर सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा था, लेकिन संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण वह अर्थ समझने में असमर्थ था। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया
और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद युवराज की नजर एक हिरण पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के प्रयास में हिरण जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर भागा। युवराज भी उसका पीछा करते हुए मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में कुछ वनवासी पूजा अर्चना में लगे हुए थे। वहीं उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नर बलि देनी होगी। तभी युवराज वहां पहुंचा। वनवासियों ने उसे देखते ही कहा, पुजारी जी, यह संयोग की बात है कि नर स्वयं हमारे पास आ गया। क्यों न इसकी बलि दे दी जाए। यह सुनते ही युवराज चिंताग्रस्त हो गया। उसने सोचा, यदि मैं इन वनवासियों को अपना असली परिचय दे दूं, तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह जंगल शत्रु राज्य के क्षेत्र में है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से कसकर बांध दिया। इस स्थिति में युवराज ने साहस बटोरकर कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल का वंशज हूं। यदि मेरी बलि दी गई तो देवी का पवित्र स्वरूप अपमानित होगा। पुजारी ने प्रत्युत्तर दिया, देवी को बलि के लिए जाति पांति का भेद नहीं होता। युवराज निराश होकर सोचने लगा कि झूठ बोलने पर भी मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। अंततः उसे बलि के स्थान पर ले जाया गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, भाइयों, बलि चढ़ने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी जेब में एक भोजपत्र है। जो कोई इसे पढ़कर उसका अर्थ बता सके, वही मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करेगा। पुजारी ने सहमति जताते हुए कहा, लाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसने वो भोजपत्र अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगा। उसमें 2 श्लोक लिखे हुए थे। पुजारी ने श्लोक पढ़कर समझाया। पहले श्लोक का अर्थ है कि एक झूठ अनेक झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः संकट में पड़ता है। दूसरे श्लोक का तात्पर्य है कि किसी का प्राण लेना आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन कार्य है। ये सुनते ही युवराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पुजारी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने उत्तर दिया, ये दोनों श्लोक मेरे जीवन की सच्चाई को प्रतिबिंबित करते हैं। पुजारी की बात सुनकर वनवासियों का हृदय परिवर्तित हो गया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, पुजारी जी, यह युवक सत्य कह रहा है। हमें इसे बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने युवराज से कहा, जाओ नौजवान, इस भोजपत्र ने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम कुलभूषण था, ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने महल की ओर लौट पड़ा। रास्ते में वह विचारमग्न था। सोच रहा था कि यह भोजपत्र कितना अमूल्य है। इसने मेरे प्राणों की रक्षा की। ऐसे उपदेशों से भरे और भी भोजपत्र हो सकते हैं। महल लौटकर कुलभूषण ने अपने पिता राजा इंद्रसन के चरणों में नमन किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे जीव हत्या से रोका था, परंतु मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। शिकार खेलने गया और मुसीबत में फंस गया, लेकिन इन श्लोकों ने मेरी रक्षा की। ये उपदेश इतने मूल्यवान है कि इनका महत्व लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है। युवराज ने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई और कहा, पिताजी, ये भोजपत्र किसी पोथी का हिस्सा है। इसमें नागरी लिपि में पन्नों की संख्या 3 लिखी है। हमें इस अनमोल पोथी की खोज करनी चाहिए। मैं संस्कृत सीखूंगा ताकि इसे पढ़ सकूं। राजा इंद्रसन ने अपने दूतों को बुलाकर आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों वाले भोजपत्र ढूंढ कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और भरपूर पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य का पुत्र विद्याधर महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा इंद्रसन के राज्य में पहुंच गया। नगर में उसने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन सबने उसे दुत्कार दिया। लंबे समय तक कष्ट सहने के कारण वह एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन का किस्सा है, जब भूख और प्यास से व्याकुल विद्याधर राजमहल के समीप से गुजर रहा था। उसकी भूख इतनी प्रबल थी कि उसे लगा मानो प्राण क्षीण हो जाएंगे। उसी क्षण राजमहल की रसोई से आती भोजन की मोहक सुगंध ने उसकी चेतना को अपनी ओर खींच लिया। न चाहते हुए भी वह उस सुगंध के पीछे खींचता हुआ सीधा राजमहल की रसोई तक जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही विद्याधर ने रसोइये से याचना की, भाई, कृपा कर दो, रोटियां दे दो, मेरी भूख असहनीय हो चुकी है। लेकिन रसोइये ने उसे डांटते हुए कहा, यहां से तुरंत निकल जा, भिखारी कहीं के।
परंतु भूख के मारे बेहार विद्याधर ने रसोइये की नजर बचाकर कुछ पूरियां उठाई और अपने झोले में रख ली। दुर्भाग्यवश रसोइये की पैनी नजर ने उसे पकड़ लिया। रसोइये ने विद्याधर की बाह पकड़कर कहा, चोर, अब तुझे महाराज के सामने ले चलूंगा। वह उसे युवराज के समक्ष ले गया और बोला, महाराज, यह भिखारी रसोई में घुसकर रोटियां चुरा रहा था। इसके झोले में चोरी का सामान है। युवराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसके थैले को खोलकर देखा जाए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर विद्याधर से उसका थैला छीन लिया और उसे पलट दिया। थैले से कुछ रोटियां और एक पोथी बाहर निकली। जैसे ही युवराज की नजर उस पोथी पर पड़ी, वह खुशी से झूम उठा और एक्सक्लेम किया, यह वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। विद्याधर को आदरपूर्वक बैठाते हुए उसने कहा, भाई विद्याधर, इतनी अमूल्य धरोहर के होते हुए भी तुम भिखारी का जीवन जी रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो। विद्याधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ऐसी स्थिति होगी। ये पोथी मेरे पिता की अमूल्य धरोहर है, जिसके उपदेशों ने मुझे कई बार संकट से बचाया, लेकिन मैं इसे समझने और अपनाने में चूक गया। युवराज ने पोथी खोलते हुए उसमें लिखे श्लोक पढ़े और कहा, पहला श्लोक कहता है कि अविद्या सभी दोषों की जननी है, और दूसरा श्लोक बताता है कि संकटों में ही अपने और पराई की पहचान होती है। विद्याधर ने सिर झुकाते हुए कहा, सचमुच, यदि मैंने बचपन में ही शिक्षा ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता के समान विद्वान होता। युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह धन स्वीकार करो और इस पोथी को संभालो। लेकिन विद्याधर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस धन का बोझ नहीं उठाना चाहता, इसे मैं गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करूंगा। इसके बाद विद्याधर ने उस धन से एक पाठशाला बनवाई जहां गरीब बच्चों को शिक्षित किया जाने लगा। साथ ही उसने स्वयं भी शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया। अब वह न केवल धनवान था बल्कि ज्ञानवान भी बनने के मार्ग पर अग्रसर था। बहुत दिन हुए स्पेन के उत्तरी भाग में घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। परिवार में अपना कहने के लिए उसके केवल माँ और बहन थी। वह वर्ष में कुछ दिन तो अपने घर में रहता था, किंतु ज्यादा दिन बाजार में घोड़े और खच्चर की खरीद बेच में बिता दिया करता था। एक दिन वह व्यापारी किसी दूर के नगर में घोड़े बेचने के लिए गया। वहां अच्छा खासा मेला लगा हुआ था। वहीं उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी जो अपने हाथ की बुनी हुई कुछ ऊन मेले में बेचने के लिए लाई थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर अपने घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वह गरीब बाप की बेटी होने के कारण अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद वह अपने पति और बच्ची को रोता छोड़कर चल बसी। कुछ वर्ष बाद व्यापारी की माँ भी मर गई। व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी बहन जुआना उससे बड़ी घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे काम करने को दिए जो घर में सबसे मुश्किल थे। उसका पिता घर पर रहता तो उसे कभी ऐसे काम न करने देता, लेकिन वह प्रायः घर से बाहर ही रहता था, इसलिए जुआना उसे बहुत तंग किया करती थी। वह बेचारी मार के डर से पिता के आने पर बुआ की शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उस छोटी लड़की का नाम कॉन्चिटा था। उसकी बुआ ने उसे जितने भी छोटे बड़े काम सौंप रखे थे, उनमें सबसे मुश्किल काम झरने से पानी भरकर लाने का था। यह झरना घर से बहुत दूर था। झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक महल के खंडहर बने हुए थे। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मशालें जलती देखी गई है और तरह तरह के गाने की आवाजें भी सुनी गई है। लेकिन कॉन्चिटा ने कभी ऐसी कोई बात न देखी थी, बल्कि उसे तो वहां जाने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वहां उसे बड़ी शांति मिलती थी। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। कॉन्चिटा की 17वीं सालगिरह आई। अब वह फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई थी। पड़ोस में ही एक ईसाई युवक रहता था, कार्लो। वह कॉन्चिटा से प्रेम करता था। कॉन्चिटा भी उससे प्रेम करती थी। वे दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि कब कॉन्चिटा के पिता घर लौटें और वे दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्लो स्वभाव का बड़ा नेक और दयालु था। सुंदर तो था ही। दोनों को विश्वास था कि कॉन्चिटा के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। फिर कार्लो के पिता और कॉन्चिटा के पिता में पुरानी गहरी दोस्ती भी थी। संयोगवश कॉन्चिटा की सालगिरह सेंट जॉन त्योहार से पहले दिन पड़ती थी। यह ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है।
ईसाइयों का विश्वास है कि इस दिन मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होते हैं। उस दिन रात के समय शहर में एक बड़ा नाच होने वाला था और कॉन्चिटा ने कार्लो को वचन दिया था कि वह नाच में अवश्य मिलेगी। वह नाच के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, फूलों वाला रेशमी शाल निकाला, फिर अपने लंबे सुनहरी बालों में सुगंधित तेल डालकर और फूल लगाकर अपनी बुआ के पास पहुंची। उसे देखते ही उसकी बुआ नाराज होकर बोली, घर में पानी की बूंद भी नहीं है और तुझे नाच में जाने की सूझ रही है। अभी तो नाच में 1 घंटे की देर है। जा, झरने से थोड़ा पानी तो भर ला, कॉन्चिटा ने विनती करते हुए कहा। बुआ जी, इस समय झरने पर जाना क्या जरूरी है? रात को पानी का क्या होगा? मैं नाच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल थक जाऊंगी और मेरे सब कपड़े खराब हो जाएंगे। कहो तो मैं पास वाले नल से पानी ले आऊं। वह कोई पानी में पानी है, उसकी बुआ बोली। उसे तो कुत्ते भी नहीं पिए। नालायक, काम छोड़ती। कॉन्चिटा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा उठाकर झरने से पानी भरने चल दी। उसने सोचा कि यदि मैं जल्दी ही लौट आऊं तो अभी भी नाच में जा सकती हूँ, क्योंकि समय अभी काफी था। लेकिन घंटों बीत गए। गाना बजाना बहुत कुछ हो चुका था, कुछ हो रहा था, लेकिन कॉन्चिटा नहीं आई। कार्लो इधर उधर कॉन्चिटा के बारे में लोगों से पूछता फिर रहा था, लेकिन किसी से उसे उसका पता नहीं मालूम हुआ। उसे शक हुआ कि कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई और वह फौरन ही उसके घर की ओर चल दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे जुआना की ही मनहूस सूरत दिखाई दी। कॉन्चिटा का कहीं पता न था। जुआना इस समय इतना डरी हुई थी कि उसने दरवाजा भी डरते डरते खोला। क्या बात है बुआ, कॉन्चिटा कहाँ है? उसने जुआना से पूछा। मैंने उसे कई घंटे पहले झरने पर भेजा था, जुआना ने उत्तर दिया। उसके बाद से ही वह गायब है। जब बहुत देर हो गई और दिन छिपने को आया और वह तब भी नहीं लौटी तो मैं झरने पर गई थी। उसके घड़े तो झरने के पास रखे हुए थे, लेकिन वह खुद कहीं नहीं दिखाई दी। मैं बहुत देर तक खड़ी हुई जोर जोर से आवाज लगाती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं कुछ देर खड़ी होकर आवाजें सुनती रही। मैंने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत से घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हो। मैं इतना डर गई कि एक चट्टान के पीछे छिप कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने से बहुत से घुड़सवार गुजरे, जिन्होंने अजीब तरह की पोशाकें पहनी हुई थी। उनके सिर पर सफेद कफन सा बंधा हुआ था। उन सबके चेहरे सफेद थे और वे बहुत दुबले पतले थे। कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था। मैं इस कदर डर गई कि वहीं बेहोश हो गई। वे लोग वहां से धीरे धीरे चल रहे थे और इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब मुझे होश आ गया तो मैं वहां से भागकर घर आई और दरवाजा बंद करके बैठ गई। लेकिन कॉन्चिटा का क्या हुआ? वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। कहीं वही लोग तो उसे नहीं ले गए? जब जुआना यह बता रही थी तो कार्लो डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि उससे अगले दिन सेंट जॉन का त्योहार है। उस रात घड़े हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। वह समझ गया कि जुआना ने जिन्हें देखा था वे स्पेन के मूर लोगों के भूत प्रेत थे। मूर लोगों का राजा जिस जगह दफनाया गया था वे सब लोग वहीं जाया करते हैं। तुम्हारा भला हो, उसने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि कल सेंट जॉन है और आज घड़े हुए मुर्दे कब्र में से उठे हैं। चारों तरफ भूत प्रेत फैल रहे हैं और तुमने कॉन्चिटा को झरने पर पानी भरने भेज दिया। यदि उसे कुछ भी हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। और वह पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चल दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा निकल रहा था और चारों ओर दिन की सी रोशनी फैल रही थी। जब वह झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कॉन्चिटा के घड़े तो वहीं रखे हुए हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। बहुत देर तक वह पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता फिरता रहा, लेकिन उसे कॉन्चिटा नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद कॉन्चिटा किसी और रास्ते से घर लौट गई हो, इसलिए उसे घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन घर जाकर उसे सिर्फ जुआना ही दिखाई दी, जो भय से कांप रही थी। कार्लो दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ फिर झरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वह उसके पद चिन्हों के सहारे उसे तलाश करेगा। उधर कॉन्चिटा के साथ कया भी थी। अब जरा यह सुनो। कॉन्चिटा पानी भरकर घर लौटने की जल्दी में थी और उसने अपने घड़े भर लिए थे। लेकिन जैसे ही वह घड़े उठाकर चलने को हुई कि उसे भी कहीं दूर से बहुत से घुड़सवारों की टापों की आवाज सुनाई दी। अपनी बुआ की तरह भागकर वह भी एक चट्टान के पीछे जा छिपी। उसने देखा कि वे सब घुड़सवार सफेद रंग के हैं और पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं, मानो किसी राजा की अर्थी के साथ जा रहे हो। सभी सिपाही से मालूम पड़ते थे, लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब थी कि कॉन्चिटा फौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत हैं और इस दुनिया के लोग नहीं हैं। डर के मारे वह थर थर कांपने लगी। जब सब घुड़सवार वहां से गुजर चुके तो कॉन्चिटा चट्टान के पीछे से निकली और जल्दी से अपने घड़े उठाकर भागने के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेतों के इस स्थान पर अब वह जरा भी नहीं ठहरना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह अपने घड़े झरने के पास से उठा रही थी, झरने के दूसरी ओर एक स्त्री प्रकट हुई।
उसके कपड़े सफेद रेशम के बने हुए थे और चांद की रोशनी में वे इस तरह चमक रहे थे मानो उन पर चांदी से किसी ने कढ़ाई बुनाई कर रखी हो। उसके लंबे लंबे काले बाल कंधों पर से लटक कर घुटनों के नीचे तक जा रहे थे। वह सुंदर तो थी लेकिन पीली पड़ी हुई थी। वह छपुचाप खड़ी हुई कौनचिता की ओर देख रही थी। कौनचिता के डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। अंत में कौनचिता ने साहस करके पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या? हाँ, उस स्त्री ने धीमी और मीठी आवाज में उत्तर दिया। अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसी ही किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की जरूरत है। मैं कई साल से तुम्हारी जैसी ही किसी लड़की की बात में हर साल इसी दिन इस झरने के पास आया करती हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। तुम ही पहली लड़की हो जो आज मुझे मिली हो। कौनचिता कार्लो और उसके साथ नाचने की बात सोचने लगी, लेकिन उस स्त्री की आवाज में इतनी मिठास और करुणा थी कि कौनचिता से उससे मना नहीं किया गया। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। अच्छा तो मेरे साथ आओ, वह बोली, और कौनचिता अपने घड़े वही झरने के पास छोड़कर उस स्त्री के पीछे पीछे चल दी। दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रही। अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के द्वार पर आई, जिसका मुंह एक काले पत्थर से बंद था। स्त्री ने जो ही अपना हाथ उस गुफा के दरवाजे पर रखा, वह पत्थर हट गया। इसके बाद वह गुफा कौनचिता को साफ साफ दिखाई देने लगी। वह स्त्री कौनचिता से बोली, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे ले चलूंगी। उस स्त्री का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। दोनों बहुत देर तक चलती रही। अंत में कौनचिता को लगा कि वह पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है। यहाँ आकर वह स्त्री रुक गई और बोली, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। कौनचिता ने अपनी आंखें खोल ली। गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौधिया गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा में चारों ओर हीरे ही हीरे जड़े हुए हैं। हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थी और छत पर भी हीरे ही हीरे लगे हुए थे। उसके चारों ओर जो कुछ भी था बड़ी तेजी से चमक रहा था, लेकिन यह सब चीजें किसी ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो न तो सूर्य की ही हो सकती थी और न ही चांद की। पता नहीं चल रहा था कि वह रोशनी कहां से आ रही है। मेरे पास आकर बैठो, वह स्त्री कौनचिता से बोली। फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हो। कौनचिता उसके पास आकर बैठ गई। उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की। आज से सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सी बच्ची थी। मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था। उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बड़ी लड़ाई चला करती थी। एक बार उन लोगों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई। पहले तो मुझे अपने भाई बहनों की चिंता होने लगी, किंतु अंत में मैं उस ईसाई अफसर पर मोहित हो गई जिसने मुझे पकड़ रखा था। वह मुझे अपने देश ले गया और उसने मुझे ईसाई बना लिया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरे पिताजी ने यह बात सुनी तो वह मृत्यु शैया पर पड़े आखिरी सांस ले रहे थे। मरते मरते भी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने जो अपने देश और धर्म को छोड़ा है, उसकी सजा में मैं मरने के बाद तब तक भूत बनकर घूमती रहूंगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता न करेगी। ये गुफा जादू की है और उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़े रखना होगा। इस बीच जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वे सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वह लड़की मुझे चूम ले। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरा हाथ पकड़े बैठी रहो? मैं कोशिश तो जरूर करूंगी, कौनचिता ने साहसपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। उस स्त्री ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी प्रार्थनाएं भी कभी मत बंद करना। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम जरा भी न चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना। यदि तुम कहीं भी चूक गई तो मेरे ऊपर जो शाप है उसका प्रभाव धूना हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और उसने कौनचिता को कांसे का एक पुराना सा घड़ा दिया जो वहीं पड़ा हुआ था। कौनचिता ने घड़ा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वह जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने भय से देखा कि उसकी साथी औरत फौरन ही एक भयंकर काले रीछ में बदल गई है। जो हाथ उसने पकड़ रखा था वह अब एक रीछ का घने बालों वाला पंजा बन गया था। भय के मारे वह उसे छोड़ने वाली ही थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आई। उसने फौरन ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयावने रीछों से भर गई और सब उसकी ओर देख देख कर दांत निकालने लगे। लेकिन उसने भी अपनी साथिन का हाथ कसकर पकड़े रखा और बराबर प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई दी। इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसे कुछ घुड़सवारों की आवाज आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर सब शांत हो गया, लेकिन थोड़े ही देर बाद अचानक उसके कानों में कार्लो की आवाज आई, कौनचिता, कौनचिता, तुम कहाँ हो? प्यारी कौनचिता, तुम कहाँ हो?
उसने रीछ का हाथ पकड़े ही पकड़े कार्लो की बात का जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह कहाँ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्लो की आवाज अब भी बराबर उसके कानों में आ रही थी। कौनचिता, कौनचिता। उसने उन आवाजों की परवाह न करके जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आवाज भी आना बंद हो गई। अंत में गुफा में फिर रोशनी आना शुरू हो गई और उसी प्रकार हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था वह धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे फुंकारने की सी आवाज सुनाई दी और उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा कि उसकी साथिन स्त्री अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी। तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे जो उसको डसने की कोशिश करने लगे। लेकिन कौनचिता ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में सब सांप गायब हो गए। जहां वह खड़ी थी वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और उसने अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच पाया। उसके हाथ का सांप अब एक जलती और दहकती हुई लाल सलाख में बदल गया। वह डरकर उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे फिर अपनी दुखिया साथिन का ध्यान आया। वह उसको पकड़े खड़ी रही और अपनी प्रार्थनाएं दुहराती रही। अब उसने देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी है वह फिर कोमल सफेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर जल रही है। अच्छा, अब मुझे चूम लो, उस स्त्री ने धीरे से कहा। कौनचिता ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया। फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई और सब शांत हो गया। कौनचिता का जो हाथ उस स्त्री के हाथ को पकड़े हुए था वह अब खाली था, लेकिन अंधेरे में भी कौनचिता को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दी और उसे बड़े जोर की नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो उसने अपने को झरने के पास पाया। पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वह घड़ा है जो उस स्त्री ने उसे दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं बल्कि सच थी। लेकिन वह घड़ा अब सोने का लग रहा था। पौ फटने लगी थी और चारों ओर चिड़िया चहचहाने लगी थी। कौनचिता का मन प्रसन्न था। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। वह थोड़े ही दूर गई होगी कि उसने कार्लो को अपनी ओर आते देखा। कार्लो के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। वह बड़ा उतावला सा हो रहा था। कार्लो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उससे बार बार रात का हालचाल पूछने लगा। कौनचिता ने उसे रात वाली कहानी कह सुनाई और साथ में वह घड़ा भी उसे दिखा दिया जो उस स्त्री ने कौनचिता को दिया था। कार्लो ने उसे हाथ में ले लिया और उसमें से हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वह कंकर पत्थर बन जाता। कौनचिता ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला। जो भी उसके हाथ में आता वही सोने का बन जाता। अरे वाह, कार्लो बोला, मेरे हाथ इतने कमबख्त हैं। जब वे दोनों घर पहुंचे तो जुआना बैठी अपनी भतीजी के शोक में आंसू बहा रही थी। रात भर वह सोचती रही थी कि उसे कौनचिता के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। वह निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी उससे नाराज नहीं होगी, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल जाती। थोड़े दिनों में ही जुआना फिर उससे उसी तरह नाराज होने लगी और उस पर भारी भारी काम डालने लगी। झरने पर तो उसे अगले दिन से ही भेजने लगी। कौनचिता के पिता जब व्यापार से लौट आए तो उन्होंने कौनचिता की सगाई कार्लो से कर दी। उस घड़े में जो रुपया था उससे उन्होंने अपने गांव के पास ही एक सुंदर सा खेत खरीदा और वहीं घर बनाकर रहने लगे। कौनचिता के पिता जब भी घर रहा करते तो उनके खेत पर जरूर जाते। कौनचिता और कार्लो हर प्रकार से सुखी रहने लगे। उनकी गायों के नीचे सबसे ज्यादा दूध रहता था। उनकी मुर्गियां साल भर में 12 महीने अंडे देती थी और उनके खेत में पेड़ों पर खूब शहद उतरा करता था। इस प्रकार दोनों सुख से अपना जीवन निर्वाह करते रहे। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मेल था। उनमें एक राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक ये घर छोड़ सकता हूँ। बाप ये सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ चले जाने को कहा। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया
कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर साथ रहेंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुंदर में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाए। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के जब सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लगाई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख ली। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे, तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, नहीं तो, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फलमाला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है। एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और वह भी दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूं। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए।
उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे बंदी बना लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था उसी कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूं। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगाकर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप धर लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ, ये दुलारा मेरी आंखों का तारा है, मैं इसके बिना कैसे जी सकूंगी, इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात झंझ गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। दानेदार दुश्मन, गुजरात की लोक कथा। अलबेले
अहमदाबाद जैसा एक नया नगर। उसमें लखधीर सेठ नामक एक व्यवहार कुशल बनिया, जन्म से ही खूब समृद्ध, अपनी विशिष्ट बुद्धि और साहस से लक्ष्मी को सहेज रखा है। कमाई के कुछ रास्ते खोज लिए हैं, द्वार खुल गया है, लक्ष्मी निरंतर आ रही है और खजाना भरता जा रहा है। लखधीर सेठ का हीराचंद नामक इकलौता बेटा है, बेहद लाड प्यार में पला, इसलिए कुलदीपक बिगड़े सांड जैसा हो गया था। पूरा दिन आवारागर्दी में व्यतीत करता, कामकाज में जरा भी ध्यान नहीं देता, बुरे मित्रों का अंधानुकरण करता, जैसी संगत वैसा असर और जैसा संग वैसा रंग। गधे के साथ घोड़ा बांधे तो डीलडौल भले ही नहीं, पर शान तो आएगी, बोलना नहीं तो पीठ रगड़ना सीखेगा। धीरे धीरे हीराचंद में कुलक्षण आ गए। भाई बंधु और मित्रों के साथ नाश्ता पानी में पानी की तरह पैसा खर्च करना, जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्यागृह जाना, एक से बढ़कर एक अवगुण। किसी ने कहा है, आवत अवगुण टालिए वह टालने जोग, नहीं फिरे व्यापी गयो। रग रग में जो रोग लखधीर सेठ को लगने लगा कि लड़का हाथ से गया। उस वेला, क्षण, घड़ी या चौघड़िया ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी को मुंह दिखाने लायक रहा। बेटे की चिंता में लखधीर सेठ कमजोर होते गए। चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लगा कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। उन्होंने हीराचंद को पास बुलाकर कहा, बेटा, कुछ समय बाद मैं न रहूं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे लिए हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊंगा, लेकिन तुम में 2-4 कुलक्षण हैं जिनसे तुम बर्बाद हो जाओगे। कामकाज कुछ न करो और उड़ाते ही रहें तो कुबेर का भरा भंडार भी 3 दिन में साफ हो जाए। पसीना बहाकर कमाया हो, उसी को पता चलता है कि 100 में कितने 20 होते हैं। माथे पर हाथ का छज्जा बनाकर मानो भविष्यवाणी कर रहे हों। इस तरह सेठ कहने लगे कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। क्या बापू? हीराचंद ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। लेकिन बापू, अपनी तो लक्ष्मीचंद के साथ वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो सही, पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। कुंद हथियार को जिस तरह सांड पर चढ़ाने से चिंगारी निकलती है, उसी तरह दुश्मनी की चिंगारी तो निकलती ही रहती है। कभी कभार टेढ़ी लकड़ी पर टेढ़ी आरी जैसी स्थिति बन जाए तो बल भी मिलता रहता है। कोई मुसीबत आ जाए और उपाय न सूझे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह में उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें जिस बात का डर है वह सही है। मित्रों ने जो खराब आदतें दी हैं वे छूट नहीं रही हैं। मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लखधीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग से धार गए। रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आए, घर की संपत्ति अनुसार शुद्ध 13 की दान पुण्य किया और गांव वालों को खिलाया। गांव का कोई भी खाने में बाकी न रहा। घर की पूरी जिम्मेदारी हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा? हीराचंद को खुला द्वार मिल गया। वह बेलगाम घोड़ा जैसा बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही, अनर्थ की राह पर लक्ष्मी लुटने लगी। कहने वालों ने सच कहा है कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो हर तीसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली गई। आओ भाई और जाओ भाई। लखपति लखधीर सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। दीपक तले अंधेरा। कुलदीपक ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर में समझदार और चतुर सुजान सेठानी उसे खूब उपदेश देती, एक एक बात समझाती, लेकिन वह समझे तो ना। इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। ऐसा सब तो उसके मन में ही नहीं। हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीराचंद ने मन ही मन कहा, चलो बापू कह गए हैं तो वैसा ही करूं। बड़ा बाजार है। नए नगर के माणिक चौक में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान लगी है। रेशम और किनखाब के गद्दी तकिए के सहारे लक्ष्मीचंद सेठ बैठे हैं।
दाहिने हाथ में भाग्य रेखा झलक रही है। मुनीम जी बही खाता लिख रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रभात में चीथरे हाल ऐरा गैरा जैसा हीराचंद पीढ़ी के आगे से निकला। लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करके राम राम करके अपने रास्ते चला गया। नियम यानी नियम, हीराचंद का यह रोज का नियम हो गया। रोज सुबह उठना, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, फिर कोई काम काज करना। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला। 15-20 दिन हुए तो लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान गया। उन्हें लगा मेरा बेटा रोज सुबह सुबह दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता चालता नहीं है, मेरे मुंह की तरफ देख राम राम करके चला जाता है। सेठ ने मुनीम से कहा, उसे कल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन सुबह के पहर हीराचंद आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम किया और जैसे ही जाने लगता है तो मुनीम ने उसे बुलाया, हीराचंद इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को पास में बैठाया और पूछताछ करने लगे, भाई तुम किसके बेटे हो? लखधीर सेठ का। अरे तू लखधीर सेठ का बेटा है, तेरी ऐसी दशा। तेरे पिता की तो खूब जाहोज लाली था तब खूब था, जीवन में धूप छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करना। बोजीत, लेकिन भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुझे रुपए पैसे की जरूरत है? व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूं? न रे, ऐसे किसी उद्देश्य से मैं नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आए तो सुबह के समय उठकर पहले सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, इसलिए आता हूं। अच्छा कोई बात नहीं, पर जरा हृदय की खिड़की तो खोल, शुरुआत से बात तो कर कि तेरी ऐसी दशा क्यों हो गई। सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूँ। ऐसी वे कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, गणिका गृह जाना। बात सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीचंद सेठ के हृदय में एकदम से उजाला हुआ। उनका अंतर वैभव खिल उठा। ओ हो, लखधीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चढ़ाऊं तो ही मेरा लक्ष्मीचंद कोरे कागज पर तो बच्चा चित्रकारी करता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ सुधारे वही मर्द होता है। लक्ष्मीचंद सेठ ने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन सुबह हीराचंद को नकद 100 रुपया दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 रुपए मिलने लगे। फिर बाकी ही क्या रहा? ऊंट था कि घूरे पर चढ़ा और बौना था कि गड्ढे में गिरा। एक तो नटखट बंदर और वह भी शराब पिया। हीराचंद तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाने लगा। दांत टूटे तो कुत्ते का और चमड़ा फटे तो गधे का। मुफ्त में मिल रहा हो तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहें? वे तो दूसरों के पैसों पर महफिल करने लगे। हीराचंद ने कहा, चलो बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला तो आज दिल खोलकर खेलें। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हालचाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूं, आपकी तरफ से रोज 100 रुपया मिल जाता है, फिर किस बात की चिंता फिक्र। लक्ष्मीचंद सेठ को लगा कि अच्छा यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुनेगा, मेरा कहाँ करेगा? आप जो कुछ भी कहोगे उसे करना मेरा कर्तव्य है। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो, तुम उन सबसे पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक तुम कितना जीते, इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है, पूछ लूंगा, इसमें क्या है। उस दिन हीराचंद ने दोस्तों से पूछा, अरे वो सारी बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो कि तुम कितने समय से खेलते हो। दोस्तों ने उत्तर दिया, इसमें ही तो हमारा पूरा जीवन गया, सुबह से शाम तक हमारा काम ही यही है। बोलो अब तुम्हें कुछ कहना है। अच्छा साल भर चल जाए उतना मिलता है, बचाने की तो बात ही क्या, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। हो तो हो, न हो तो एक कौड़ी भी न हो। ऐसा भी दिन आता है कि बीड़ी पीने के लिए जेब में 4 पैसे भी नहीं होते हैं। दूसरे ने कहा, हमसे पूछता है तू, तेरे पास कितना बचा है, उसकी तो बात कर भाई। मैं तो बर्बाद हो गया, पिता की 10-1 लाख की पूंजी थी, वह भी गंवा दी। यह तो होता रहता है, बहुत चिंता मत करना भाई, नहीं तो दिमाग शून्य हो जाएगा। हीराचंद ने मन में विचार आया कि कुल मिलाकर इसमें किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ।
मैंने पिता की संपत्ति गंवा दी। उसके बदले कहीं धंधे में रुपया लगाया होता तो मेरी यह दशा हुई नहीं होती। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने मन में गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन उसे जब यह बात समझ में आई तब बहुत देर हो गई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह लक्ष्मीचंद सेठ का दर्शन करने गया। सेठ के आदेश अनुसार मुनीम उसे 100 रुपया देने लगा। तब उसने कहा, आज तो 50 रुपया ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, आधी कटौती? काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। जिस राह पर लुटा हूं उस राह पर कभी कदम नहीं रखूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न मैंने सबसे पूछा। इस राह पर चलने वालों का हालचाल मेरे जैसा ही है। किसी ने कुछ बना नहीं लिया। आज तक मैंने पिता और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। जुआ में तो पांडवों ने आगे पीछे कुछ सोचे बिना सब कुछ गंवा दिया और वनवास में दिन बिताने पड़े। काका, भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। तब लक्ष्मीचंद सेठ के मन में हुआ कि पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया, वसूल हो गया। 100 में से एक पाया तो कहते हैं 99 की भूल, एक अवगुण तो टल गया ना। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। लक्ष्मीचंद तो रोज रात को बन ठन कर वेश्यागृह जाता, नाच गान और मुजरा की मजा लेता। रंगीन रात शांत हो जाती। हीराचंद को मुफ्त का बकरा समझकर वेश्या जेब खाली कर देती। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई, तुम रात में वेश्यागृह जाते हो, उसके बदले सुबह के समय जाओ। हीराचंद तो एकदम सुबह लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके सीधे वेश्यागृह चल पड़ा। हीराचंद ने वेश्या को देखा तो मानो जीवित डायन, गाल में गड्ढे, आंखें एकदम धंसी हुई, साही के कांटे जैसे सूखे केश, अस्त व्यस्त वेश। हीराचंद तो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा, यह वेश्या का रूप, इसके पीछे मैं लट्टू बन गया हूं। यह तो रात की रंगीन रोशनी मोहित कर देती है। श्रृंगार करने पर तो बबूल का ठूठ भी खिल उठता है। आज तक मैंने केशर छोड़कर पलाश का आनंद लिया है। इसकी अपेक्षा तो देवांगना जैसी प्राण न्योछावर करने वाली मेरी घरवाली में क्या कमी है। उसकी आंख पर पड़ा पर्दा तुरंत हट गया। उलटे पांव वह लौट पड़ा। वेश्या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, ऐ सेठ, आओ ना, आते ही क्यों लौट जा रहे हो? मेरे गले की कसम, मुझसे मिलते रहना। मेरी चाहत में क्या कोई कमी आ गई है? हीराचंद ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज की घड़ी और कल का दिन, कांटे कान आवे शान। वेश्या से उसे सख्त नफरत हो गई। उसके हृदय में रेशम की गांठ बंध गई और ऊपर से तेल के 2-4 बूंद गिर गए, जो टूट भले जाए पर खुलेगी नहीं। उसने निश्चय कर लिया कि आज से वेश्या मेरी माँ बहन। दूसरे दिन सुबह सुबह हीराचंद ने लक्ष्मीचंद का मुंह देखा और राम राम किया। नित उठकर 50 रुपया देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 25 रुपया ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? हीराचंद ने कहा, काका, बस साहब, आज से वेश्यागृह नहीं जाऊंगा, मेरा भ्रम टूट गया है। अच्छी बात है भाई। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई, तुम सुबह शाम होटल में नाश्ता पानी करने जाते हो, इसके बदले एकदम दोपहर में जाओ और अंदर जाकर जरा देखना तो सही भाई, वहां किस तरह का खेल होता है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या, आज दोपहर में जाऊंगा। हीराचंद तो रोज कंधोई के यहाँ जाता और बाहर की बेंच पर बैठकर पूरी, चाट पकौड़ी वगैरह खाता। कभी अंदर की ओर नहीं गया था। सेठ का कहना मानकर आज उस ओर गया। गर्मी की दहकती दोपहर, गर्मी भी ऐसी कि रहा न जाए। कामगार आटा गूंथ रहे हैं। खुले बदन से पसीना टपक रहा है, जो उसके अंदर भी गिर रहा है। मुंह से लार भी गिर जाए तो वह आटे के साथ गूंथ जाए। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो उसमें नाक का पानी भी गिरे। भन भन करती मक्खियां उसमें दब जाती थीं, जिन्हें वे निकाल देते थे। हीराचंद को यह देखकर घिन चढ़ गई। उसे लगा कि आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला ही खाता रहा हूं। इसकी अपेक्षा घर का भोजन क्या खराब है। उसने होटल का भोजन त्याग दिया। मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी होटल की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखूंगा। प्रभात वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम किया। मुनीम 25 रुपया देने लगे। तब उसने कहा कि रहने दो, अब पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? बस होटल के नाश्ता पानी पर से अब मन उठ गया है। लो, ठीक हुआ। अब
एक चोरी करने की बुरी आदत है। तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे पायों के नीचे लगे जेडरत्न निकाल कर ले आओ, तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। अच्छा काका, आप जैसा कहो, मेरी तरफ से कहा न है। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घनघोर अंधेरी रात है, समूचा नगर निश्चिंत होकर नींद की गोद में खो गया है। कमजोर मनुष्य का कलेजा कांप उठे, ऐसी सरसराती हुई हवा चल रही है। उसी समय वणिक पुत्र हीराचंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए तैयार हुआ। मुंह पर गमछा बांध रखा है, हाथ में सेंध लगाने का औजार है, कांख में चंदन गोह दबाए हुए है। इस तरह वह राजमहल की तरफ चला जा रहा है। ठीक उसी समय नगर के राजा अंधारप छेड़ा ओढ़कर नगर चर्चा करने निकले थे। राजा ने आवाज दी कि अरे कौन हो तुम? ये तो मैं चोर, लेकिन तुम? मैं भी तेरे जैसा ही, हम दोनों एक पंथ के पंथी। चलो अच्छा हुआ, एक से भले दो, मुझे जरा बल मिलेगा। बोलो कहाँ चोरी करेंगे? तू जहां कहे। मारो तो मीर मारो, बेचारे फकीर को क्यों हैरान करें। चलो आज तो राजमहल में चोरी करें। चलो फिर। पिछली सीमा से होते हुए वे दोनों राजमहल की तरफ चल दी। गढ़ के दरवाजे पर देखा तो ठंड में चौकीदार टांग बोर कर नाक के नगारे बजा रहे थे। दोनों दीवार कूदकर उस तरफ गए। हीराचंद ने राजा से कहा कि तुम बाहर ध्यान रखना, मैं राजमहल में घुस रहा हूं। ऐसा कहकर उसने गढ़ की दीवार पर चंदन गोह डाल दिया। फिर तो देखते ही देखते किले के ऊपरी भाग पर पहुंच गया। राजमहल में पहुंचकर जगमगाते झुम्मर के उजाले में देखा तो पलंग एकदम खाली। उसे लगा कि चलो अच्छा हुआ, जिसका डर था वह टल गया। पलंग के पाए के पास जाकर धरती पर कान लगाकर टकोरा किया तो वहां से लक्ष्मी की पुकार सुनाई दी, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। तुरंत औजार की मदद से चारों पायों से 4 जेडरत्न निकाल लिए। जेडरत्न में से चमकदार प्रकाश फैलने लगा। चारों जेडरत्नों को कमर में बांधकर तेज गति से नीचे उतर गया, मानो कहीं गया ही न हो। राजा ने कहा, लाया? हीराचंद ने कहा, हां। ऐसा कहकर चारों जेडरत्नों को कमर में से बाहर निकाला। राजा के हाथ में जेडरत्न रखते हुए बोला, लो अपने हिस्से के 2 रत्न। हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, रंग है जवान तेरी विद्या का, हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती। सच बोलने के कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्रभात की वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके उनके हाथ में दोनों जेडरत्न रख दिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, 4 जेडरत्न के बदले 2 ही क्यों? रास्ते में दूसरा एक हिस्सेदार मिल गया था, उसे दे दिया। ठीक ऐसा कहकर दोनों जेडरत्न ठीक से रख दिए। अब इस घटना से राजमहल में हो हल्ला मच गया। वायु वेग से नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई। चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी। फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी है। राजा तो शांत मन से सुनते रहे और अंदर ही अंदर आग बबूला होते रहे। चौकीदार और सिपाही सबने चोरी का माल पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया। राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए, लेकिन पानी मटमैला ही हुआ और चोरी की बात पर गांव के लोग आपस में तरह तरह की खट्टी मीठी बातें करने लगे। अरे गजब का जानकार था, जब राजा के पलंग के पायों के नीचे से जेडरत्न निकाल ले जाए तो यह बहुत बड़ी बात कहलाएगी। लेकिन चौकीदार कहाँ बैठे रहे होंगे? चौकीदार बैंगन तौल रहे होंगे। और फिर तो खट्टी मीठी बहुत सी बातें हुई। उस बात को यदि चौकीदारों ने सुना तो खड़े खड़े जल गए होते। राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है, मेरे हिस्से के 2 रत्न मुझे देकर गया है, हिम्मत वाला और बहादुर है। ढिंढोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए, ना नहीं कहा जा सकता। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जेडरत्न का चोर हाजिर होगा तो राजा द्वारा उसे अभयदान है। लक्ष्मीचंद सेठ 2 जेडरत्न और हीराचंद को लेकर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा, बनिया का बेटा ऐसे काम में लग गया है। लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर छोटी तक की सारी बात की। बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजमहल में से कितने की चोरी हुई, सारे सच झूठ की परख हीराचंद के सामने हुई। हीराचंद ने तो 4 जेडरत्न ही चुराए थे, तो तिजोरी एकदम कैसे खाली हो गई?
राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाकर चोरी का सारा माल पकड़वा लिया। राजा ने मंत्री से कहा, समूचा निगल जाना अच्छा लगा था, क्यों? फिर मंत्री का मुंडन करवाकर, चूना पोतवाकर, गधे पर उलटा बैठाकर भगा दिया। राजा ने हीराचंद से कहा कि बनिया बिना तो लंका के राजा रावण का राज चला गया, मुझे तो तुम्हें मंत्री बनाना है। हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सारे यश के भागी लक्ष्मीचंद सेठ हैं, मेरी बिगड़ी बाजी इन्होंने सुधारी है। ऐसा कहकर सेठ के पैरों में झुक गया। कहानी 1,00,000 रुपए की सलाह। एक बार की बात है कि कश्मीर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वह ब्राह्मण क्योंकि अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर करता था। रोज सुबह वह नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता शाम को घर में चारों बांटकर खा लेते। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा, पर फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा कि वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैर हाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको यह भी समझाया कि उसके पीछे उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाए और उसको शाप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि वह बराबर वाले देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, सो उसने उसको सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी कुछ सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने तभी हाल में ही बनवाया था, और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार था, तब तो वह उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खरवार चावल और 100 रुपये साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां वह ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी, जो भी उसको मानने वहां जाता था। सो अगले दिन वह सुबह सुबह उसको लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां तो उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे शाप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ और वही मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहां वापस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम ये लो। कहकर उसने एक कागज पर कुछ लाइनें लिखी और वह कागज उसको थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1,00,000 रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थी। 1. अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए, तो उसको वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे उसे मार दें। 2. अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए, पर अगर उसको किसी चीज की जरूरत ना हो तो उसको अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। 3. अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वह उसको मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है, तो उसका वह इस तरह से आवभगत करेगी कि जैसे उसको उससे कुछ लेना हो। पर अगर वह गरीब हालत में जाता है तो वह उस पर नाराज होगी और उसको पहचानेगी भी नहीं। 4. अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसको वह अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर
उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज दिया है। पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी, सो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल दी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसको पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज पढ़ती जा रही थी जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई थी, जिसके लिए उसको 1 लाख रुपया चाहिए था। राजकुमार ने उससे वह कागज उसको दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसको वह कागज दिखा दिया तो उसको पढ़कर उसने उसको पैसों के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसको उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। उफ, सारा शाही राजघराना कितना दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह बेरहम हुक्म सुना कि उसने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था, साथ में सबको उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का वारिस था। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो तुरंत ही बजा लाया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ किधर, यह तो उसको भी नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह आ पहुंचा जहां उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो उसका एक राजकुमार की तरह से स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया और रात को उसकी बेटी ने उसकी सेवा की। उसने सोचा कि मुझे उस भले आदमी की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, सुबह उठकर बैठा हो गया और तलवार का वार बचा गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूं जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो लो सुनो यह कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उसको बहुत प्यारा था। यह तोता राजा के हरमतीन में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वह 2 पेड़ों की टहनियां तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियां बागीचे में बो दी गईं और बढ़ने लगी। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने को थे कि उस देश में एक तूफान आया जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखों पर बिखेर दिया जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहलहा उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंके। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और ये सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का हुक्म दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी, सो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वह तो जवान हो गया।
इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उनको खाकर वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया जैसा लोगों ने उसको 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसको कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाख लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग गए थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। सो उस दिन फिर वह वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह से उसका उस दिन भी खूब शान शौकत से खातिर की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां आई। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया क्योंकि उसको डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझको मारने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूं। सो उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास उसका एक पालतू कुत्ता था। अचानक यह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपए का कर्जा लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 10-20 रुपए का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चल रहा था कि वहां सब क्या हो रहा था। वह चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वह जगह देखी जहां उन चोरों ने वह चोरी का सामान छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, सो उसको उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। कुत्ता उनको वहां ले गया जहां चोरों ने उसका माल छिपा रखा था। उस जगह आकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान ऐसे का ऐसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका पहला 5,000 रुपए का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर 5,000 रुपए उसके लिए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहां से दूं उसको पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाया हूं। मैं ऐसा करता हूं कि जैसे ही ये कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसको मार देता हूं और कह दूंगा कि इसको किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। न होगा कुत्ता न रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाहिने कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वह कागज उठाया और पढ़ा तो वह तो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, उफ, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था
कि मैं तुमको यकीनन मार दूं, और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमको कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा, हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहां से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार और उस डाकू की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुंचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां से जाने की इजाजत मांगी तो उसने उसको जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफर के लिए जरूरी सामान देकर विदा किया। यहां से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे वह पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसमें उसकी रुचि हुआई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम वैद्य बुलाए, पर कोई उसको ठीक न कर सका। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसको ठीक कर दे, सो उसने अपने कुछ आदमी उसको महल में लाने के लिए भेजे। पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने उसको अपने सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसको इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा, क्योंकि वह अब ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया। उनको वह माला वहीं पड़ी मिल गई। जब राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। पर इस शाही हुक्म को मानने से पहले ही राजकुमार ने उसको फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। देश से बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वह अपने कपड़े पहने घूम रहा था तो उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता था और फिर रो लेता था। उसने उससे पूछा, अरे ये क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं तो दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूं? राजकुमार बोला, माफ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज शादी करनी पड़ती है क्योंकि रोज ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी ही आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोला, ये तो हंसने रोने की बात है ही, पर अब आप रोइए नहीं, आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिएगा और तैयार कर दीजिएगा। कुम्हार ने उसको बढ़िया से कपड़े बनवा दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, यह तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह से मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वह सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी की नथुनों से 2 सांप निकले और उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा। पर यह राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा था और उसकी बेटी से बात कर रहा था। उसने सोचा, यह जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहां से आए हो और तुम हो कौन?
राजकुमार बोला, मैं फला फला देश के राजा का बेटा हूं। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसको अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाजत मांगी, जो राजा ने उसको तुरंत दे दी। राजा ने उसको उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर उसे विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी, तो वह अपने हाथ रस्सी से बंधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसको अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह उसकी कर सकता था उसको स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसको मुस्कुराते हुए नमस्ते की। जब वह वहां से चला तो उसने उसको बताया कि जब वह पहले वहां आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वह कैसे वहां से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहां से निकलकर वह अपने पुराने दोस्त के घर गया जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना कैंप लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने जाए ही नहीं। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं जा रहा, वह बोला, क्योंकि अब उसको मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और उसको अपनी जरूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी, पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसको अंदर ले आओ, वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उनको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसको बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी शांति से रहने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।